छोटा सा आइलैंड जिसकी पॉपुलेशन दिल्ली से भी कम है, लेकिन उसकी वजह से चाइना, अमेरिका और पूरी दुनिया टेंशन में है। कुछ एक्सपर्ट्स तो इसे वर्ल्ड वॉर 3 का सबसे बड़ा ट्रिगर पॉइंट भी कहते हैं। लेकिन आखिर ताइवान में ऐसा है क्या? और चाइना इसे हर हाल में अपने कंट्रोल में क्यों लाना चाहता है? आज सिर्फ 3 मिनट्स में समझते हैं। सबसे पहले थोड़ा हिस्ट्री समझते हैं। 1949 में चाइना में सिविल वॉर खत्म हुई। कम्युनिस्ट पार्टी ने मेनलैंड चाइना पर कंट्रोल कर लिया, लेकिन उनके अपोनेंट्स यानी नेशनलिस्ट ताइवान चले गए और वहां अपनी गवर्नमेंट बना ली। तब से ताइवान अपने लॉज, इलेक्शंस और मिलिट्री के साथ अलग तरीके से ऑपरेट करता है। लेकिन चाइना मानता है कि ताइवान कोई अलग कंट्री नहीं है। चाइना के हिसाब से ताइवान उसी का एक हिस्सा है जो फ्यूचर में मेनलैंड के साथ रीयूनिफाई होना चाहिए। लेकिन स्टोरी यहीं खत्म नहीं होती। असली रीजन अब शुरू होता है। क्या आप जानते हैं ताइवान के पास दुनिया का फ्यूचर है? आप जो स्मार्टफोन यूज कर रहे हो, जो लैपटॉप आपके पास है और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज दुनिया को बदल रही है, इन सब की जान है माइक्रोचिप्स। और दुनिया का सबसे एडवांस्ड माइक्रोचिप्स का किंग है ताइवान। ताइवान की कंपनी TSMC दुनिया का सबसे एडवांस्ड सेमीकंडक्टर चिप्स बनाती है। एप्पल, एनवीडिया और कई बड़ी टेक कंपनीज इन्हीं चिप्स पर डिपेंड करती हैं। सिंपल लैंग्वेज में समझो, 20th सेंचुरी में जिस तरह ऑयल इंपॉर्टेंट था, 21st सेंचुरी में चिप्स उतने ही इंपॉर्टेंट है। और ताइवान के पास दुनिया की चिप इंडस्ट्री का क्राउन है। इसी वजह से ताइवान की इंपॉर्टेंस इसके साइज से 1000 गुना ज्यादा है। अगर चाइना ताइवान पर कंट्रोल पा लेता है तो उसकी स्ट्रेटेजिक और टेक्नोलॉजिकल पावर बहुत बढ़ सकती है। लेकिन अगर ताइवान को लेकर वॉर होती है तो स्मार्टफोन्स महंगे हो सकते हैं, कार प्रोडक्शन अफेक्ट हो सकती है, AI डेवलपमेंट स्लो हो सकती है और ग्लोबल स्टॉक मार्केट्स तक हिल सकते हैं। इसीलिए ताइवान को आज दुनिया का सबसे डेंजरस जियोपॉलिटिकल फ्लैश पॉइंट कहा जाता है। तो चाइना के लिए ताइवान सिर्फ एक आइलैंड नहीं है, ये हिस्ट्री भी है, नेशनल प्राइड भी है और टेक्नोलॉजी की रेस का सबसे बड़ा प्राइज भी। अब सवाल ये है, क्या चाइना कभी ताइवान को फोर्स से अपने कंट्रोल में लेगा या ये टेंशन सिर्फ टेंशन ही बनी रहेगी? कमेंट करके अपनी ओपिनियन ज़रूर बताना। और ऐसे ही वर्ल्ड अफेयर्स को सिंपल लैंग्वेज में समझने के लिए सब्सक्राइब करें आशीष डिकोड्स।